दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में थोड़ा विलंब हुआ। उसका कारण था कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी समय और वेदर की वजह से। तो अभी भी आवाज़ में हल्का भारीपन है। पर आज हम अपनी राम कथा को आगे शुरू करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी को से पूछते हैं कि हे मुनि, ये जो इतना घना जंगल है, ये क्या है, उसके बारे में बताइए। और विश्वामित्र जी इसके बारे में बताते हैं। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देवदानित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उगत हुए विष्णु का अवतार ग्रहण करने से पूर्व आश्रम था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वामन अवतार भगवान का हुआ था, जिसमें भगवान की हाइट थोड़ी छोटी होती है। छोटी हाइट में भगवान अवतार लेते हैं और राजा बलि से वो वर मांगते हैं, जिसमें वो पूरे पूरी ब्रह्मांड को अपने पैरों में 3 पग में उनको मिलता है। तो 3 पग में अपने पूरे ब्रह्मांड को ले लेते हैं। इसके ऊपर एक पूरी कहानी है, हम किसी और वीडियो में बात करके, पर अभी हम अपनी कहानी पे आते हैं। इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातेजस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचना कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरु दोनों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यहाँ पर वही बात होगी, राजा बलि के बारे में बता रहे हैं। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि, स्वर्ण आदि संपत्तियों से जिस वस्तु को भी लेना चाहें उनसे दान ले सकते हैं। यानी कि ये राजा बलि जो है वो एक यज्ञ कर रहे हैं, तो देवता लगन विष्णु जी के पास जाते हैं कि आप जाके इस राजा बलि से कुछ मांगे दान के रूप में, ताकि वो आपको मना ना कर पाए। विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और अपना उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, तप आपका उपकार है, आप ज्ञान रूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आपको पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश काल वस्तु की सीमाओं से परे होने के कारण आपका इंद्रमस्तनीय रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरिचंद कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। असुर सुदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए उन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदनंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु इत्यादि देवियों के गर्भ से प्रकट हुए। वामन रूप धारण करके विरोचना कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य लेना चाहते थे। अंत उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमिदान ग्रहण किया। तीनों लोकों को आक्रांत करके उन पुण्य देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्तियों से बलि का निग्रह करके तीनों लोगों को पुण्य इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने
पूर्व काल में ही यहाँ निवास किया था। इसीलिए यह आश्रम अब सब प्रकार से दुखों का नाश करने वाला आश्रम है। उन्हीं भगवान वामन में यह भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। यानी कि जो भगवान विष्णु का, जहाँ भगवान विष्णु ने अपना यज्ञ किया था, तपस्या की थी, साधना की थी, उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, वहीं पर विश्वामित्र जी रहते हैं। वही विश्वामित्र जी का आश्रम है। तो आगे का हम जो दोस्तों कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जनता भगवान श्री राम से जुड़ पाए। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।